मैनपुरी एक ऐसा जिला है जिसका यादव परिवार से लगातार जुड़ाव रहा है, लेकिन ये एक ऐसा स्कूल है जहां पर पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव और तत्कालीन सांसद यहां पर न सिर्फ शिक्षक रहे हैं बल्कि छात्र भी रहे हैं। स्कूल के सारे लोग हमारे साथ हैं। जैन विद्यालय के क्या महत्व है और क्या उसकी यादें रहती हैं? अब इस समय समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने यहाँ से चुनाव लड़ने का फैसला किया है, तो निश्चित रूप से उनके पिताजी को अलग नहीं किया जा सकता है। और जो नेताजी हैं वो इस विद्यालय के छात्र भी रहे, शिक्षक भी रहे, तो उनका जुड़ाव इस विद्यालय से बचपन से ही है। बहुत मिस किया करते हैं, जब भी इधर से गुजरते यहाँ आते हैं। 1955 में वो कक्षा 9 के विद्यार्थी के रूप में इस विद्यालय में दाखिल हुए थे। 1959 में उन्होंने इंटरमीडिएट की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद हायर एजुकेशन के लिए शौकाबाद चले गए। 1963 में फिर सौभाग्य मिला इस विद्यालय को 63 में यहाँ सहायक अध्यापक के पद पर आकर के नियुक्त हुए। 74 में वो राजनीति विज्ञान के प्रवक्ता बने और 84 में चल करके फिर जब लाभ के 2 पद सरकारों ने घोषित किए, उस समय उन्होंने रिजाइन किया है, लेकिन मन से रिजाइन आज तक नहीं किया है। जब भी ज़रूरत हमारी होती है तो निश्चित रूप से हम सबको आशीष देने यहाँ आते हैं। नेताजी और उनके बेटे दोनों से कैसा रहता है संबंध स्कूल का? और बहुत बहुत अपनेपन का, नज़दीक का, लगाव का ये संबंध इस विद्यालय से पूरे परिवार से है। चाहे वो नेताजी हों, चाहे तेजी प्रताप जी हों, चाहे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हों, हमारे सबसे। यहाँ मैनपुरी में 2 मीटिंगें अभी उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने की है। एक मैनपुरी पर्चा दाखिल किया, वहाँ पत्रकारों को संबोधित किया, वहाँ भी कहा है कि इस जैन इंटर कॉलेज को हम विश्वविद्यालय का दर्जा निश्चित दिलवाएंगे। कल यहाँ करहल में उन्होंने मीटिंग की, तब भी इस बात की कहा है कि नेताजी जिस विद्यालय में पढ़े, जहाँ शिक्षक रहे, उस विद्यालय को सर्वोच्च शिखर पर ले जा करके विश्वविद्यालय बनाएंगे। विश्वविद्यालय तो बनेगा, लेकिन पुरानी ऐसी बहुत सारी यादें रही होंगी, खासतौर से आपके परिवार से जुड़ाव रहा है। जी, बहुत सी यादें, बहुत से संस्मरण हैं जो अद्वितीय हैं। और विद्यालय के क्षेत्र में तो नेताजी शून्य से शिखर तक यहीं से पहुँचे हैं, तो इस विद्यालय को बहुत ही प्रेम करते हैं। यहाँ के जो भी कर्मचारी एवं शिक्षकगण हैं उन्हें वो अपने पुत्र समान प्रेम करते हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो वर्तमान में अखिलेश जी, उनके अंदर भी वो संवेदनाएं, भावुकताएं सारी विराजमान हैं जो नेताजी। कोई ऐसी बातें संस्मरण हो जो यादगार रहे? यादगार करहल विधानसभा माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ने चुना है। ये यादगार रूप में इतिहास रचा जाएगा यहाँ से, क्योंकि करहल सीट ऐसी हो गई मैनपुरी जिले में जो इतिहास रचेगी और हमेशा याद रहेगी। वो उदाहरण देगा, मतलब पूरे देश में उदाहरण जाएगा कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष करहल से लड़े, इतने भारी मतों से जीत गए। यहाँ एक तरफा चुनाव है, कोई भी किसी धर्म, किसी समाज का। बीजेपी ने एसपी सिंह बघेल केंद्रीय मंत्री को उतारा है, कैसे देखते हैं इसको? एसपी सिंह बघेल केंद्रीय मंत्री हैं, अच्छी बात है, बीजेपी के लिए बड़े नेता होंगे। करहल विधानसभा के लिए कोई भी उनका कोई जनाधार नहीं और कोई यहाँ स्तर नहीं है। बिल्कुल जमानत जब्त हो गई जाएगी, यहाँ उनका कोई जनाधार नहीं है, जीरो है यहाँ। जब जमानत जब्त हो जाएगी, जितने प्रत्याशी कोई आ जाए बड़े से बड़े, तो उनके भी जमानत जब्त होके ही यहाँ से जाएगी। उनको कोई मतलब नहीं करे। यहाँ जनता सब एक तरफा है पूरी सीएम साहब के लिए। ये बड़ा दिलचस्प मुकाबला होगा। इस बार की चुनौती में कुछ अलग अंदाज है कि इस बार की लड़ाई हमेशा? समाजवादी पार्टी सरकार बनेगी, निश्चित है। 350 प्लस की जो बात कर रहे हैं वो थार साबित होगी, आप 11 तारीख को देख लेना। करहल में एक के बाद एक नेताओं को उतारा जा रहा है, कैसे देखते हैं, खासतौर से स्कूल के लिए, इस इलाके के लिए? कोई यहाँ मुकाबला नहीं है, कोई भी आ जाए। यहाँ हम लोगों का तो इतना तक है कि यदि यहाँ पर योगी जी और मोदी जी भी आ जाएं, तब भी हम कम से कम 1 लाख मतों से अखिलेश जी को जिताएंगे यहाँ से। अखिलेश जी या नेताजी, कोई भी चेहरा हो, क्या ये यादव परिवार के लिए है, समाजवादी पार्टी के लिए है या अखिलेश यादव के लिए? नहीं, ऐसा नहीं है। बड़ा नेता कभी एक परिवार के लिए नहीं होता है, वो पूरे देश के लिए होता है। और ये गर्व का विषय है कि अखिलेश जैसा व्यक्ति यहाँ से करहल का चुनाव लड़ रहा है। बड़ी बात है कि मुख्यमंत्री का चेहरा समाजवादी पार्टी का, और पूर्व मुख्यमंत्री भी यहाँ से लड़ रहे हैं चुनाव पहली बार। जी, तो यहाँ पर अखिलेश जी का पूरा जनाधार है और वे रिकॉर्ड मतों से जीत करके यहाँ से। स्कूल में जब लड़ाई होती है तो क्या इस बात पर भी बहस होती है कभी, कौन जीतेगा? कि आप सब शिक्षक हैं। हमारे विद्यालय में इस प्रकार की चर्चा इसलिए नहीं हो पाती, सब लोग एक तरफ हैं। सब एक तरफ। अच्छा, बच्चे लड़ते हैं कभी, सुना है? क्योंकि यहाँ तो वोटर वाले बच्चे नहीं है, लेकिन कभी कोई बहस होती तो कैसे समझा? यहाँ हर बच्चों में अखिलेश बसे हुए हैं और जो है हम सब अखिलेश के ही हैं और पूर्ण बहुमत में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। मैनपुरी जिले की और स्कूल की खासियत क्या कहेंगे, अगर हम कहें क्या जुड़ाव है सबसे ज्यादा? नेताजी को इस विद्यालय से बहुत
विशेष लगाव रहा है। नेताजी ने एक बार कह दिया था, जब नकल विरोधी अध्यादेश लेके आए तो लोगों ने कहा कि इसी नकल को बढ़ावा मिलेगा। तो नेताजी ने कहा था कि देखिए, ये नकल विरोध जो स्वकेंद्र परीक्षा की थी तब, तो ये एक अच्छी आदर्श शिक्षा पद्धति है। इससे लड़के को जो परीक्षा के दौरान जो उसका जगह बदलती है तो उसे कहीं न कहीं परेशानी का सामना करना पड़ता है। इस परीक्षा से ये है कि उसका जाने आने का जो व्यवधान है वो बचेगा और लड़का स्वतंत्र होकर अपने जो गांव में रहे हैं उसका भी बहुत अंतर पड़ता है कि उनको समझ में आता है कि क्या दर्द है इस इलाके के लोगों का। दर्द क्या है मैडम, दर्द कोई है ही नहीं। एक ही तरफा जीत है। अखिलेश भैया आएंगे और सरकार बनाएंगे। उन्होंने सैफई क्षेत्र में ही नहीं पूरे उत्तर प्रदेश में विकास किया है और मैं जानता हूं यहाँ से कई लाखों वोटों से जीत के जाएंगे। इस बार पुरानी यादें और नई चुनौती। पुरानी यादों में तो कुछ नहीं है, परंतु नई यादें ये हैं कि नेताजी हमारे यहाँ से जीत कर जाएंगे, अच्छे मतों से जीत के आएंगे, रिकॉर्ड मतों से जीत के आएंगे। चुनौती के लिए तो कोई है ही नहीं। यह इस क्षेत्र में करेल में मैं समझता हूँ अखिलेश भैया के आगे कोई नहीं है। यहाँ पर भैया न सिर्फ उत्तर प्रदेश में बल्कि इस केंद्र पे खास तौर से और इस स्कूल में, क्योंकि जब आप कहीं पढ़ते हैं और वहाँ पढ़ाते भी हैं तो उसकी यादें भी अलग ही हो जाती हैं। कैमरा पर्सन सूरज पांडे के साथ मनोज्ञा लोईवाल, मैनपुरी, एबीपी न्यूज़।